वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, जो हमारे घर का, हमारी फैक्ट्री का, हमारी शॉप का मुख्य द्वार होता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि हम प्रतिदिन उसी मुख्य द्वार से आते हैं और जाते हैं। और जो मुख्य द्वार है उसकी भूमिका हमारे घर में, हमारी फैक्ट्री में वही है जो हमारे मनुष्य शरीर में हमारे इस मुख की है। इसीलिए उसे मुख्य द्वार कहा जाता है, मेन। क्योंकि हमारे शरीर से यदि मुख को हटा दिया जाए तो सारा शरीर निष्फल हो जाता है। हाथ हट जाए, पैर हट जाए, टांग हट जाए, बाजू हट जाए, सब चलता है, किंतु यदि मुख हट जाए तो कुछ भी नहीं चलता है। तो आपको समझ आई कि मुख्य द्वार क्यों? इसे मुखिया भी आप कह सकते हैं कि यह मुखिया है, महत्वपूर्ण है, सबसे पहले है। और मुख्य द्वार जो है वो आपके घर की ऊर्जा किस प्रकार से है उसके बारे में बताता है। आपके घर में कितनी समृद्धि है वह दर्शाता है। इस घर में रहने वाले लोग किस प्रकार के होंगे, इस फैक्ट्री का भविष्य कैसा होगा, आज वर्तमान कैसा चल रहा है, सब कुछ पता लगता है आपके मुख्य द्वार से। मुख्य द्वार इतना इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को यहाँ पे देखा गया है कि जो मुख्य द्वार है वो मुख्य द्वार कहीं से टूटा हुआ है, लटका हुआ है, टेढ़ा है, खंडित है, ध्यान नहीं देते। जबकि मुख्य द्वार बहुत भव्य होना चाहिए। जिस प्रकार से आप अपने चेहरे का ध्यान रखते हैं उसी प्रकार से मुख्य द्वार का ध्यान रखिए। ब्रह्मांड से आने वाली ऊर्जा उसी स्थान से प्रवेश करती है। आपका घर किसी भी दिशा में हो, उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में, कहीं भी हो, या 2 दिशाओं के कॉर्नर पे हो, जहाँ 2 दिशाओं की संधि का स्थान है वहाँ पर हो, हर एक दिशा में एक उपयुक्त स्थान बना हुआ है कि यहाँ पर यदि आपका मुख्य द्वार होगा तो इस घर में सदैव खुशी, शांति और समृद्धि होगी। जैसे कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा जो घर है वो दक्षिण दिशा में है इसलिए शुभ नहीं है। दक्षिण दिशा में भी मुख्य द्वार के लिए स्थान बना हुआ है,
पश्चिम दिशा में भी मुख्य द्वार के लिए एक उपयुक्त स्थान बना हुआ है। यदि ऐसा ना होता तो फिर ब्रह्मांड में आधे से ज्यादा लोग कष्ट में होते। आज जो लोग इस पुनीत विज्ञान के सिद्धांतों को मानते हैं और उसके अनुरूप कार्य करते हैं, वे जीवन में निरंतर प्रगति की सीढ़ियों चढ़ते रहते हैं। अब मुख्य द्वार के बाद आती है अंदर के द्वार की स्थिति। हमारे घर में कभी भी 3 द्वार एक पंक्ति में नहीं होने चाहिए। ऐसा आपने पुस्तकों में पढ़ा है, कई लोगों से सुना है, किंतु ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? वास्तुशास्त्र में हर हां और नहीं का उत्तर है, क्योंकि वास्तुशास्त्र एक पुनीत विज्ञान है। यह कोई कला नहीं है, यह रंगमंच का साधन नहीं है। यह विज्ञान है, ठोस विज्ञान है। यह ठोस विज्ञान ब्रह्मांड की स्थिति के ऊपर आधारित है। यदि हमारे 3 दरवाजे एक ही पंक्ति में हैं, तो उन 3 दरवाजों में जो ऊर्जा है वह बह जाएगी। वह ऊर्जा स्थापित नहीं हो पाएगी, रुक नहीं पाएगी। यदि दरवाजे आगे और पीछे हों, आमने सामने नहीं हों, तो फिर ऊर्जा व्यवस्थित ढंग से उस रूम में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में व्यवस्थित ढंग से सर्कुलेट कर पाती है, स्थापित हो पाती है। अब ये जो दरवाजे हैं, इनकी गिनती किस प्रकार से हो? जिस प्रकार से मनुष्य शरीर में भी दरवाजे हैं, वह कौन से दरवाजे हैं? हमारी आंखें, कान, नाक, मुंह, इस प्रकार से हमारे शरीर में भी दरवाजे हैं। इन दरवाजों का भी अपना अपना महत्व है, अपना अपना कार्य है। जैसे कान मात्र केवल सुनने का कार्य कर सकता है, बोल नहीं सकता। होंठ बोलने का कार्य कर सकते हैं, सुन नहीं सकते। आंखें केवल देख सकती हैं। इसी प्रकार से जो हमारा घर होता है, उसमें जो द्वार होते हैं, अलग अलग दरवाजों का, अलग अलग द्वारों का अलग अलग कार्य होता है। यदि हम सबको एक ही पंक्ति में कर देते हैं, तो वह अपना कार्य ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं और उस कार्य में दोष आ जाता है, विघ्न आ जाते हैं, वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का उल्लंघन हो जाता है। दरवाजे 2 के गुणांक में हों तो बहुत अच्छे रहते हैं, शुभ रहते हैं, और एक पंक्ति में नहीं हो तो उसमें जो ऊर्जा आ रही है ब्रह्मांड से, सूर्य की रोशनी के रूप में, हवा की ऊर्जा के रूप में, या अदृश्य रूप में जो ऊर्जा अंदर आ रही है, वह स्थापित हो जाती है। और स्थापित होने के बाद वह आपको ऊर्जा जीवन भर देती है, खुशी, शांति और समृद्धि, जो कि वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों में है। अब मुख्य द्वार जो है, उसका जो रंग है, वो भी दिशा के अनुरूप होना चाहिए। और आप क्या कर रहे हैं, नौकरी पेशा हैं या व्यापारी हैं, उसके अनुरूप होना चाहिए। इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए यदि हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, तो हमारे जीवन में समृद्धि सदैव के लिए स्थापित हो जाएगी। आज केवल इतना ही। कल एक नए अध्याय के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट, जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं, जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।